Hello, Acho. Let's read the given question. The question says rank the magnitude of value of integral b dot dl for the closed path shown in figure from the smallest to largest. So option A given है ABCD, option 2 given है ACDB, option 3 given है ADCB, option 4 ACBD. So we need to understand about the key concept of Ampere circuital law. So basically Ampere circuital law it's like Biot-Savart law जहाँ पे हम magnetic field find करते हैं, right? So इसकी बात अगर हम करें तो इसका expression it is given by line integral b bar dot dl bar is equals to mu naught I enclosed. So ये expression होता है Ampere circuital law का. So यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझना होगा कि we are doing the line integral. So इसको एक केस से कंसिडर करते हैं. Let's suppose we have a current. एक है करंट I1 एंड दूसरा है करंट I2. करंट I1 इज गोइंग इनसाइड, करंट I2 इज कमिंग आउटसाइड, राइट? और इफ यू विश टू फाइंड एट पॉइंट P, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों वायर्स की वजह से. सो बायोट-सावर्ट लॉ भी यूज हो सकता है, लेकिन फॉर केस ऑफ दिस एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन से हम एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे इस चीज को. तो वी विल टेक अ सिमेट्रिकल कुछ सिचुएशन वी हैव टू टेक, क्योंकि ये लॉ जो वैलिड है इट इज फॉर हायर सिमेट्री, राइट? वैलिड मीन्स यूजफुल है वहां पे. वैलिड इट इज एवरीवेयर बट यूजफुल इन सिमेट्रिकल कंडीशंस, लाइक. तो इसीलिए हमने एक सर्कुलर लूप बनाया ताकि वो थोड़ा सा सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करे, ठीक. अब उसमें वी विल कंसिडर डीएल लेंथ एवरीवेयर, ठीक है ना. ये डीएल लेंथ को अगर हम ले लें हर जगह पे, कहीं पे भी ले सकते हैं, वी कैन टेक एनीवेयर. सो यहाँ पे हमने डीएल लेंथ ले ली हर जगह, ठीक है. सो वी हैव टू सी के फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज में इस लॉ को एप्लीकेबल करने में देयर आर फ्यू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. सबसे पहले तो वी नीड टू सी के डीएल लेंथ तो हमें मिल गई. अब बी के बारे में, बी जो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये या तो टेंजेंशियल हो या फिर ये नॉर्मल हो टू डीएल. ये दो चीज की हमें ध्यान रखनी है. सो अगर ये टेंजेंशियल है एंड इट इज यूनिफॉर्म, अगर हम मान लें, सो हर जगह पे ये डायरेक्शन दोनों का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, राइट? बी डॉट डी एल, ये बी है और ये डी एल है. सो यहाँ पे अगर हम इसको टोटली क्लोज लाइन के अक्रॉस अगर लाइन इंटीग्रल हम इसका कर दें, सो वी कैन से वी विल बी गेटिंग द एक्सप्रेशन एज इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, राइट? अब यहाँ पे ये किसके इक्वलेंट है? इट इज इक्वलेंट टू म्यू नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू आई एनक्लोज्ड. अब आई एनक्लोज हमें कैसे निकालना है? सबसे पहले आई एनक्लोज निकालने के लिए वी कैन रैंडमली हम इस लूप का एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे. लेट्स से वी आर सेलेक्टिंग दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो करंट का जो डायरेक्शन इस लूप के डायरेक्शन से मैच करेगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I2 को अगर राइट हैंड थंब रूल से हम देखें, सो फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, यानी कि I2 पॉजिटिव होगा और I1 नेगेटिव होगा इस केस में. सो I2 माइनस ऑफ I1. सो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, राइट? सो दिस इज हाउ द एम्पियर सर्किटल लॉ इज written, or we can say it is taken into consideration, ठीक. सो ये चीज़ हमें याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो डीएल को या फिर नॉर्मल हो, ठीक है. सो अब बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन गिवन है हमें उसके हिसाब से हम देखते हैं. सो हमें चार बेसिकली यहाँ पे चार लूप गिवन है ABCD, और हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड से रैंकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू फॉर द क्लोजेस्ट पाथ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कम से ज़्यादा की तरफ हमें जाना है. तो सबसे कम कहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा दैट वी नीड टू फाइंड. तो सबसे पहले हम एक एक लूप को ले लेते हैं. अगर हम बात करें ए लूप की, तो ये कुछ ए लूप है हमारा. इसमें अगर हम देखें तो करंट एक 2 एम्पियर का अंदर जा रहा है, 2 एम्पियर, और 3 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है, राइट? हमें जस्ट मैग्नीट्यूड पे कॉन्सेंट्रेट करना है. वी कैन टेक एनी डायरेक्शन. सो लेट्स से हमने इस लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, लेट्स से. तो यहाँ पे करंट एनक्लोज कितना आ जाएगा? करंट एनक्लोज आ जाएगा हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज 3 - 2 दैट विल बी 1 एम्पियर. ये हम देख सकते हैं, राइट? क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, सिर्फ वैल्यू सिर्फ करंट के एनक्लोज पे डिपेंड करेगी. सो हम जस्ट करंट एनक्लोज निकाल लेते हैं सबका. तो ये हो गया फॉर केस ए. सिमिलरली अगर बी की हम बात करें, सो बी का कुछ लूप इस तरीके से है एंड यहाँ पे 2 एम्पियर का है, करंट बाहर आता हुआ, और यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट भी बाहर आता हुआ, राइट? अगर लूप को हम इस डायरेक्शन में मान लें अगेन, सो वी कैन से आउटसाइड करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. बाय राइट हैंड थंब रूल हम देख सकते हैं. सो आई एनक्लोज क्या आ रहा है इस केस में? 3 + 2 दोनों ही बाहर है, तो इट विल बी 5 एम्पियर, राइट? अब बात करते हैं सी, दैट इज सी में तो सिर्फ एक ही करंट दिख रहा है हमें अंदर जाता हुआ,
2 एम्पियर का, राइट। सो यहाँ पे आई एनक्लोज को हम क्या लिख देंगे, जस्ट वी कैन से इट हैज टू बी 2 एम्पियर आ जाएगा ये तो अंदर की तरफ है। सो लूप को भी हम उसी तरीके से ले लेते हैं, लेट से इस तरीके से, ठीक है। सो 2 एम्पियर। अब डी की हम बात कर लेते हैं। डी की अब हम बात करेंगे, सो डी के अंदर कौन कौन आ रहा है, डी के अंदर तो सभी कुछ आ रहा है। डी के अंदर एक आ रहा है बाहर 2 एम्पियर का करंट, एक आ रहा है 3 एम्पियर का करंट बाहर, और 2 एम्पियर का अंदर जाता हुआ दिख रहा है, राइट। ये 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, और ये है 3 एम्पियर। सो अगर लूप का डायरेक्शन हम इस तरीके से मान ले, सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, वी कैन सी आई एन क्लोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एन क्लोज विल बी इक्वल्स टू 3 + 2 5 5 - 2 3, राइट। सो 3 एम्पियर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखना है, तो सबसे कम किस में, पहले वो लिखेंगे हम। सबसे कम है ए में, देन इट इज सी, देन इट इज डी, देन इट इज बी। सो ए सी डी बी इज द आंसर, जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।